चलिए, कल हमने आपको फोर्थ और 2 क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको। आवाज आ रही है ना मेरी? है यस सर। ठीक है। कल मैंने आपको तीसरा और 5वां क्वेश्चन दिया था, किसी ने करा? जब आप जवाब नहीं देते ना, इसका मतलब हम समझ जाते हैं भाई आपने किसी ने मतलब उस चीज को सॉल्व नहीं किया। कितने अच्छे भैया बहनों आप, है ना? पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। कल मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन पढ़ा दिया था। आज मैं आपको इस चैप्टर नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हिंट देता हूं कि आकृति में ए बी समांतर सीडी EF लंबवत सीडी और कोण GED बराबर 126 डिग्री है, तो कोण AGE, कोण GEF और FGE ज्ञात करो। यहाँ 90 डिग्री है जी। अब अपने को कह रहा है कि सब ए बी समांतर EF है, केवल GED यानी इस टोटल मान का मान अपने को 126 दिया हुआ है। अपन सबसे पहले मान ज्ञात करेंगे GEF का या AGE का, दोनों में से किसी भी एक मान को ज्ञात कर लेंगे। देखिए हल, हम जानते हैं ए बी समांतर CD और तिर्यक रेखा GE है, तो कोण GED बराबर कोण AGE। ये कोण और ये कोण, ये दोनों आपस में समान होंगे 126 डिग्री के एकांतर कोण। दूसरा कोण है GEF ज्ञात करना, हमें दिया है कोण GED 126 डिग्री। ये दो कोणों से मिलके बना है GEF प्लस FED। बराबर 126। अब GEF अपने को ज्ञात करते हैं,
FED 90 डिग्री, -90। तो GEF का मान आ गया हमारे पास 36 डिग्री। तीसरा कोण ज्ञात करना है FGE, ये वाला। तो हम जानते हैं कि कोण AGE प्लस FGE बराबर 180 डिग्री। कौन से नियम से होगा ये? कोई अगर बता सके कौन से नियम से होगा? रेखित कोण युग्म। वेरी गुड। तो AGE का मान अपन को निकाल लिया 126 प्लस कोण FGE बराबर 180 डिग्री। तो कोण FGE बराबर 180 माइनस 126 इजिकल टू हमारे पास हो गया 54 डिग्री। तो इस तरह से तीनों कोण ज्ञात किए जाते हैं। आप इन्हें उतार लीजिए। जो आज भैया जुड़े हैं, लेट जुड़े हैं, अरुण कुमार जी शर्मा के घर से, देवनारायण गुजर, सचिन चौधरी, सतीश जी पाटीदार के यहाँ से थोड़ा टाइम से जुड़ जाएं तो अच्छी बात है। गोविंदम जी के यहाँ से लेफ्ट हो गए। प्रदीप जी अब आ रहे हैं। राजन जो मकबूल है हाँ जी, 3 अगर चैप्टर 6.2 जागरी आगनी। हाँ बिल्कुल, चैप्टर 6.2 चल रही है प्रदीप जी चौधरी के यहाँ से जो भी बोल रहे हैं। हो गया सर। हो गया सभी हो भैया? गया सर। ठीक है, मैं इरेज कर दूं? हाँ सर। यस सर। सर अभी तक भी जो जुड़े हुए हैं उन भैयाओं को लगता है ऐसा है कि ये सर तो मतलब अपन उतारे नहीं इसको। कम से कम भैया देखो उतारना चाहिए, जो भी पढ़ा रहे हैं उसको। कुछ भैया उतारते हैं, कुछ भैया नहीं उतारते हैं। और मैंने 6.2 ही नहीं, प्रदीप जी चौधरी के यहाँ से जो बोल रहे हैं बहुत सारे चैप्टर पढ़ा दिए। लगभग आपका 70% कोर्स मैंने ऑनलाइन पढ़ा दिया, अगर आपको जानकारी हो तो। कुछ ही चैप्टर बचे हैं जो सिद्ध करने वाले सवालों पे हैं, जो मैंने छोड़े थे, उनकी भी शुरुआत कर दी मैंने। चलिए 4th क्वेश्चन। आकृति में PQ समांतर ST कोण PQR बराबर 110 और RST 130 डिग्री है, तो
कोण क्यू आर एस ज्ञात करो। टी है 130 और ये आर है। अभी कह रहा है कि एक रचना करेंगे अपन इस प्रश्न में कि आर से इस एस टी के समांतर एक रेखा ए बी खींच ली। ए बी खींचा तो हमारे पास हो गया एस टी समांतर ए बी। हल देखें, हमें दिया है कि पी क्यू समांतर एस टी रचना से प्राप्त है कि ए बी समांतर एस टी है, तो पी क्यू समांतर ए बी समांतर एस टी होंगे। तो हमारे को ये पी क्यू आर ये कोण तो दिया था 110 डिग्री, ये कोण 130 और ये कोण पूछ रहा है अपने को। तो सबसे पहले अपन ये वाला कोण निकालेंगे। ये तो कैसे निकालेंगे कि जब पी की समांतर ए बी और तिर्यक रेखा एस आर है, तो कोण पी क्यू आर प्लस कोण क्यू आर ए, पी क्यू आर ए, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने दो अंतर कोणों का योग। अब इसमें पी क्यू आर का मान 110 दिया अपने को, क्यू आर ए का मान ज्ञात कर लेगा। सत्तर डिग्री आ गया। इसका मान 70 आ गया, तो हम लिखेंगे अब यहाँ इसको कहते हैं, हम जानते हैं कि ए बी समांतर एस टी और तिर्यक रेखा वही एस आर है, तो कोण ए आर एस प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, बराबर आएगा बराबर
कोण आर एस टी, ये दोनों कोण बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है। ये कोण और ये पूरा कोण, तो ये ए आर एस दो कोणों से मिलकर बना है क्यू आर ए प्लस क्यू आर एस बराबर, इसका मान था 130। अब आप इसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्यू आर ए का मान 70 आया था, क्यू आर एस का मान आप निकाल सकते हैं। इसको पक्षांतरण कर देना, क्यू आर एस का मान आ जाएगा। उतारिए। किसी को कोई बात पूछनी हो पूछ सकते हैं अभी। किसी भी भैया बहन को कोई बात पूछनी तो भी आप वापस मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे होगा। नहीं पूछना था, आप उतारिए। हो गया सर। सबने हो गया उतार लिया? हो गया सर। ठीक है, हो गया। तो चलिए मैं इरेज कर देता हूँ इसे। और ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ये भी समझ लीजिए, दिया था मैंने कल आपको। यदि ए बी समांतर सी डी कोण ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री और कोण पी आर डी 127 डिग्री है, तो एक्स और वाई ज्ञात करो। ये ए बी, यहाँ सी डी, ये पी, यहाँ क्यू है नाम, और ये आर। एक्स 50, ये वाई। अब देखिए इसे कैसे करते हैं हल। पहले x का मान निकालो। जब ए बी समांतर सी डी
और तिर्यक रेखा पी क्यू है तो x इजिकल टू 50 डिग्री, क्योंकि ये क्या होंगे, एकांतर कोण। इस प्रकार जब ए बी समांतर सी डी और तिर्यक रेखा पी आर है तो ये पी आर डी अपने को 127 दिया हुआ है, यहाँ की जगह डी एल। तो कोण ए पी आर बराबर कोण पी आर डी बराबर ये 127 वाई, क्योंकि ये एकांतर कोण है। ये पूरा कोण और ये कोण, तो ए पी आर तो दो कोणों से मिलकर बना है, पाई प्लस 50 बराबर ये 127 है, वाई बराबर है 127 माइनस 50 तो 77। तो इस तरह से एक्स और वाई के मान ज्ञात किए जाते हैं।